पितृलोक की प्राप्ति और सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, पितृलोक की प्राप्ति कैसे होगी, तो कह रहे कर्मणा पितृलोक है, कर्म से पितृलोक की प्राप्ति, और विद्या देवलोक, और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, यानी सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ये हमारा अवान्तर प्रयोजन है। अब देखो, शुरू में अधिकारी में बताया था कि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, कि 4 प्रकार के साधनों से संपन्न जो होता है वो प्रमाता मतलब अधिकारी होता। तो वो 4 साधन बता रहे कौन से, तो कह रहे नित्य अनित्य वस्तु विवेक। सबसे पहला तो है नित्य अनित्य वस्तु में विवेक करना, कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है, या कौन सा ज्ञान है, कौन सा अज्ञान है, कौन सी वस्तु है, कौन सी अवस्तु है। इस प्रकार का विवेक अगर हमें हो जाए तो हम इस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी हैं। आगे कहा इह मूत्रार्थ फल भोग विराग है। इह मूत्रार्थ अर्थात इस लोक में जो भी फल हमें मिल रहे हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उसमें कभी भी मतलब आसक्ति न रखना, वैराग्य होना, उन सब से, उन भोगों से विरक्तता प्राप्त करना। अगर मनुष्य ऐसा है कि इस लोक में रहते हुए किसी भी चीज़ की लालसा न करे, सभी प्रकार के भोगों से विरक्त रहे, वो इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है। तीसरा कहा शम आदि सटक संपत्ति, जो जिसको सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, 4 प्रकार की श्रम आदि जो षटक संपत्ति कही जाती हैं, इनके बारे में अगर विवेक है वो इस ग्रंथ के पढ़ने का अधिकारी है। और चौथा कहा मुमुक्षुत्व, अर्थात जिसको मोक्ष की इच्छा है वो ही इस ग्रंथ को पढ़े। तो सबसे पहले क्या था, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक करना, अर्थात हमें ये जानना कि ब्रह्मैव नित्यम, ब्रह्म ही एकमात्र नित्य वस्तु है, ततो अन्यत अखिलम अपि अनित्यम, उससे अलावा जो भी कुछ है वो सब कुछ अनित्य है, ऐसा विवेचन या ऐसा ज्ञान प्राप्त करना। तो ब्रह्म रूपी जो वस्तु है वो केवल ब्रह्मैव, ईव लगाया हुआ है, इसीलिए लगाया है कि केवल मात्र ब्रह्म को ही हम नित्य माने, उसके अलावा ये जगत संसार मोह माया सब कुछ अनित्य वस्तु है। तो इसलिए ब्रह्मैव नित्यम, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, अन्यत्रापि अखिलम अनित्यम, और उससे अन्यत सब कुछ अखिल है वो अनित्य है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना इस ग्रंथ का अधिकारी है। आगे है इह मूत्रार्थ फल भोग विराग। ये कह रहे हैं कि ऐहिकानाम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया अनित्यत्वम आमुष्मिकाणाम अमृत आदि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नित्राम इह मूत्रार्थ फल भोग विराग। इसमें दोनों लोकों के बारे में बताया है कि इस लोक में मतलब ऐहिकानाम, इस लोक में जो श्रक मतलब माला, चंदनम जो चंदन है, वनिता आदि अर्थात जो स्त्री आदि के जो विषय भोग हैं, माला इत्यादि हीरे मोती से, चंदन लेप आदि से स्त्री इत्यादि के जो विषय भोग हैं, उनको कर्मजन्य है, वो कर्म करने तो चाहिए लेकिन वो हमेशा अनित्य मान करके हमें करें। ये नहीं कि ये स्त्री हमेशा मेरी ही है, ये चंदन आदि मेरे ही हैं, शरक आदि मेरे ही हैं, इनमें कभी भी हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। अनित्यत्व, कर्मजन्य मतलब कर्म करते रहो लेकिन अनित्यत्व अनित्य मान के करें। ऐसे ही आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि, इसी प्रकार से अमृतादि विषय जो भोग है, जैसे हम अमृत आदि में स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हैं, इन सब में विषयों का जो भोग होता है उसको भी हम अनित्य ही माने। तो दोनों को अनित्य मानने वाला जो मनुष्य है, या फिर दोनों के अंतर्गत जो वैराग्य प्राप्त करने वाला मनुष्य है, वो इह मूत्रार्थ फल भोग विराग कहलाता है, और वो ही इस ग्रंथ के पढ़ने का अधिकारी है। आगे कहा शम आदि षटक संपत्ति। अब 6 प्रकार की संपत्तियां बताते हैं कि जो इस संपत्ति को जानने वाला है वो इस ग्रंथ के पढ़ने का अधिकारी है। तो पहले तो 6 संपत्तियां कौन सी हैं, कह रहे हैं सम दमो उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये 6 संपत्तियां हैं। शम आदि षटक संपत्ति बोली जाती हैं। तो ये पूछ ले जाएंगे आपसे, याद रखना ये। तो शम किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, अर्थात श्रवण आदि से अतिरिक्त। कैसा सुनने आदि से अतिरिक्त, मतलब केवल मात्र हम अपने कानों से उपनिषद के वाक्यों को सुने, केवल मात्र उपनिषद के वाक्यों को सुनने के अतिरिक्त सभी विषयों से मनसो निग्रह, मन का निग्रह कर लें, अर्थात मन को रोक लें। हम किसी भी प्रकार के कोई असंसार या सांसारिक वाक्यों को न सुने, केवल मात्र हम अपने कानों से उपनिषदों के वाक्यों को सुने। तो उपनिषदों के वाक्यों के अतिरिक्त किसी भी चीज़ को सुनने के लिए अपने मन का निग्रह कर लेना ही क्या होता है, शम होता है। आगे है दम। दम क्या होता है, तो कह रहे बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त है विषयेभ्यो निवर्तनम,
बाह्य इंद्रियाणाम अर्थात जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो हमें बाहरी रूप से दिखता है, केवल उससे से हम केवल मात्र उपनिषद के वेदादि के वाक्यों को ही देखें, उससे अतिरिक्त सभी विषयों का निवर्तन कर दें। तो केवल मात्र वेद विषय आदि के अतिरिक्त सभी विषयों का निवर्तन कर देने वाले, सभी विषयों को रोक देने वाली जो इंद्रियां होती है वो दम होती हैं। तो ये दम नामक संपत्ति कही जाती है। आगे है उपरति। उपरति किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं निवर्तितानाम एतेषाम तद व्यक्त अतिरिक्त विषयभ्यो उपरमणम उपरति। ये कह रहे हैं निवर्तितानाम अर्थात ऊपर जो हमने श्रम और दम दोनों से अपने मन को और अपनी इंद्रियों को निवर्तित किया है अर्थात रोका हुआ है, उससे अतिरिक्त किसी भी विषय में हम उपरमण नहीं कर रहे हैं, उसको उपरति कहते हैं। और दूसरा एक दिया विहितानाम कर्मणा विधिनाम परित्यागः अर्थात जो कर्म हमारे लिए विहित हैं अर्थात वेद आदि में जो कर्म हमारे लिए कथित हैं, जो हमारे लिए कहे गए हैं, केवल मात्र उन्हीं कर्मों को करना, बाकी सब का परित्याग कर देना क्या कहा जाता है? उपरति कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे, सारे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है तितिक्षा। तितिक्षा किसे कहते हैं? तो कह रहे शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता। शीतो उष्ण आदि जो द्वंद्व अर्थात दो दो मिल करके हैं, दो दो मतलब सर्दी गर्मी, भूख प्यास, दुख सुख, इस प्रकार से ये सर्दी गर्मी इत्यादि शीतोष्ण मतलब इन सब द्वंद्वों को सहन करना ही। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमें सर्दी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, ये सब शरीर के धर्म है, हमारे आत्मा के धर्म नहीं है। तो इस प्रकार के सर्दी गर्मी इत्यादि सुख दुख इत्यादि सबको, पाप पुण्य इत्यादि सबको सहन करना क्या कहलाता? तितिक्षा। आगे समाधान या समाधि किसे कहते हैं? तो कह रहे निगृहीतस्य मनसः श्रवण आदौ तद अनुगुण विषये च समाधि। ये कह रहे हैं कि जो हमने निगृहित मन किया था, सबसे पहले हम शम में पढ़ के आए थे कि केवल मात्र उन्हीं वाक्यों को सुने जो उपनिषद के हैं, बाकी सबसे मन का निग्रह कर लें। तो निगृहित हुआ जो मन है अर्थात सभी विषयों से रोका हुआ जो मन है, केवल उस मन से श्रवण आदौ सुनने आदि अर्थात उपनिषद आदि के वाक्यों को सुनने और तद अनुगुण विषय उसी के अनुरूप विषयों में हमारा मन हमेशा लगा रहे, वो समाधि कहलाता है। ठीक है, था जिस मन को हमने रोका हुआ है उस मन में हमेशा हम उपनिषद आदि वाक्यों को सुने और उसी के अनुसार तद अनुगुण विषय उसी के विषयों में लगाए रखें, ऐसा क्या कहलाता? समाधान या समाधि कहलाता। आगे है श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है श्रद्धा। ये कह रहे हैं गुरु के द्वारा उपदेश किए गए वेदांत के वाक्यों में विश्वास करना श्रद्धा कहलाता है। ऐसे किसी गुरु के उपदेश पर विश्वास मत करना, कह रहे हैं गुरु के ऐसे वाक्य जो वेदांत अर्थात उपनिषद आदि के जो वाक्य हैं, गुरु अगर हमें उपनिषद का उपदेश दे रहा है, ऐसे वाक्यों में, गुरु के द्वारा कहे हुए वाक्यों में हम विश्वास करें, वही श्रद्धा होता है। तो गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु, गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदांत के वाक्यों में विश्वास करना श्रद्धा कहलाता है। और चौथा था मुमुक्षुत्व। तो मोक्षे इच्छा, मोक्ष की इच्छा करना मुमुक्षुत्व है, अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाला व्यक्ति ही मेरे इस वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है। तो यही वेदांत को पढ़ने वाले प्रमाता यानी अधिकारी कहे जाते हैं। प्रमाता शांतम चित्त वाला अर्थात शांत दांत चित्ता, इस प्रकार से है। तो प्रमाता हमेशा शांत चित्त वाला हो, इस प्रकार से हमने अधिकारी तक पढ़ा। आज अधिकारी करते हैं।